तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में लाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि आपके एग्जाम को फोकस करते हुए हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन लाए हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसा ही नॉलेज वाली वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं के सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। यानी जो गजनी का जो प्रथम शासक था वो खलीफाओं के सुल्तान की उपाधि धारण किया था, तो वह सुल्तान कहलाने वाला कौन सा शासक कौन था? तो वो महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी। यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं कि मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था, वह 17 बार भारत को लूटा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? जो महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आखिर क्यों आया था भारत? तो उसका मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। जो मध्य एशिया थी वहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य वो अपना लाना चाहता था, अपने देश में बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और उसके लिए धन चाहिए था। और ऐसे समय में उसके पास धन कहाँ से लाता? तो उस समय भारत इतना डेवलप था कि यहाँ पर बहुत धन संपदा थी, यहाँ सोने हीरे चांदी मतलब सब कुछ परिपूर्ण रूप से था और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। और सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि महमूद गजनवी ने मंदिरों को बहुत ज़्यादा लूटा। मंदिरों को क्यों लूटा? तो क्योंकि उस समय राजा महाराजा मंदिरों में ही ज़्यादा दान दिया करते थे और वहीं पर सारा कुछ रहता था। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? जो दिल्ली सल्तनत जो थी तो उस समय का दरबारी भाषा कौन सी थी? मतलब उस समय जो दिल्ली सल्तनत था उसका दरबार में जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी थी? यूज कौन सा किया जाता? तो वो फारसी था। ठीक है, नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? जो महमूद गजनवी के समय भारत तो अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद की रचना की। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो आगरा नगर स्थापित किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो वो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर का जो निर्माण है या स्थापना है वो करवाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? जो मंगोल आक्रमण हुए वो किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुआ? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण बहुत ज़्यादा हुई। कौन से दिल्ली सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसको चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई, घोड़े से गिरकर इसका मृत्यु हो गया था। तो वो कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन जब चौगान खेल रहे थे तो उस समय जब चौगान घोड़े के ऊपर से खेला जाता है तो उसमें वो रन कर रहे थे, तो ऐसे समय में वो घोड़े से गिर जाते हैं और उसका मृत्यु हो जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसका निर्माण किसने किया? तो उसका जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तराइन की पहली लड़ाई किन के बीच हुई और कौन से वर्ष में? जो तराइन की पहली लड़ाई वो किन के बीच हुई और कौन से वर्ष में? तो तराइन का पहला लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। ठीक है, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए थे और 1991 मतलब 1991 में उसका जो युद्ध है वो तराइन का पहला लड़ाई हुआ था और दूसरा लड़ाई हुआ था 1192 में। ठीक है, और उन दोनों के बीच ही हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। तो दूसरा लड़ाई में गौरी विजय हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? उस समय बहुत सारे ऐसे शासक थे जो अपनी मतलब रिलेशन को भी नहीं देखना चाहते थे, अपना भाई है चाहे कोई है उसको मार के अपना जो साम्राज्य है उसको हथियाने के लिए वो मार देते थे। तो ठीक उसी प्रकार खिलजी शासक जो दिल्ली राज्य में मतलब सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दिया था, मार दिया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो थी वह
किसकी बेटी थी, जिसको हम कह सकते हैं कि पहला महिला शासक भी थी। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो वो इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी म्यूजिक प्रदेशों की देखभाल के लिए किसी विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। जो मोहम्मद गौरी था वो यहाँ के भारत प्रदेशों को मतलब एक व्यक्ति को सौंपकर अपना चल गया था, ठीक है। तो वो किसको सौंप के गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, मतलब उसको वो बहुत मानता था और इसीलिए उसके ऊपर यह पूरा मतलब राज्य छोड़कर चला गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो वो किसने किसको पराजित किया, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तो मतलब सेकेंड जो तराइन का युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ, लेकिन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और ये तराइन का दूसरा युद्ध 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया। मतलब दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। जो लोदी वंश है उसका अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। अगर आपको ये वीडियो में आप हम जो बोल रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आपका क्या है कि माइंड सेटअप जो है वो बना रहेगा और आपका जो कंसंट्रेट है वो आपको याद रहेगा कि क्वेश्चन हमने ऐसा इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि इसको याद किया था। अगला क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था। जो इनाम का भूमि है वो किसे दिया जाता था, तो वो विद्वान धार्मिक व्यक्ति को ही दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। मतलब प्रथम जो कह सकते हैं उत्तर भारत की प्रथम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान थी। यहाँ पर इससे पहले भी हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मतलब आपको यहाँ से रिलेटिव, हर क्वेश्चन से रिलेटिव आपको फैक्ट भी बताते जाएंगे। तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित यानी हराने का प्रयास किया, तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। जो यात्री इब्न बतूता है यानी भारत में उस समय बहुत सारे ऐसे अलग अलग देश से व्यक्ति यात्रा करने के लिए यहाँ पर आते थे और अपना यात्रा वृत्तांत लिखते थे। तो वो कौन था, तो ये मोरक्को से आया था इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। जो भारत पर तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से तुर्क आक्रमणकारी को मूर्ति भंजक कहा जाता था। यानी मूर्ति तोड़ने वाला को मूर्ति भंजक कहा जाता था। तो हम पहले ही इस पर बात कर चुके हैं कि जो मोहम्मद गजनवी है वो मूर्ति तोड़ता था और वहाँ पर जो भी मंदिर पर धन संपदा थी सारा लूट कर चला जाता था। क्यों, क्योंकि उसको अपना साम्राज्य को बढ़ाना था, पैसा उसको चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की, तो वह उपाधि है अमीन उल मिल्लत। जो मुसलमानों का संरक्षक मोहम्मद गजनवी है वो अपने आप को क्या मानता था कि हम मुसलमानों का संरक्षक है और जिसे अमीन उल मिल्लत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरोध हुआ। जो मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार लूटा और उसका जो 17वां आक्रमण है वो किसके विरोध हुआ, तो वो जाट। जब वो जा रहा था सामान लूट कर तब बीच में ही जाट के विरुद्ध उसका लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी किस वंश का था। जो मोहम्मद गजनवी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि मोहम्मद गजनवी जो है वो किस वंश से था, तो यामिनी वंश से था, यामुनी वंश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है किसे। भारत में मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है, तो ये मोहम्मद गौरी को। लेकिन बहुत सारे कुतुबुद्दीन ऐबक को भी बोलते हैं, लेकिन मोहम्मद गौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया। कुतुब मीनार के जो कार्य है वो उसको किसने पूरा किया, तो उसको इल्तुतमिश ने पूरा किया। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इस कार्य को किसने शुरू किया, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप मतलब इसका आंसर दीजिए कि कुतुब मीनार का जो नींव है वो किसने रखा और शुरू मतलब जो द इंड है वो कार्य पूरा किया इल्तुतमिश में, लेकिन इसका नींव किसने रखा, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। जो लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला व्यक्ति जिसे हम कहते हैं,
तो वो कौन व्यक्ति था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। वो बहुत सारा दान दिया करता था, इसीलिए उसका नाम लाख बख्श रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो वो गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए? जो दक्षिण अफ्रीकी यात्री थे इब्न बतूता। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का टाइप ना अलग अलग से प्रकार से आपको पूछ सकता है। यहाँ पर पूछ सकता है, मतलब आपका क्वेश्चन में ही आंसर है कि जो इब्न बतूता है वो कहाँ का मतलब रहने वाला व्यक्ति था, कहाँ से आया था? तो वो कहाँ से आया था? तो अफ्रीका से। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में हम दो मतलब टाइप बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? बहुत सारे ऐसे सुल्तान थे जो अपने आप को खलीफा घोषित करने में लगे थे, तो वो कौन सा व्यक्ति था? तो मुबारक शाह खिलजी। वो अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश जिसे हम कहते हैं, तो उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था बहलोल लोदी। ठीक है, तो ये बहलोल लोदी उसका संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी थी कौन सी? मतलब कुतुबुद्दीन ने अपना जो राजधानी वो बनाया था कौन सा? तो लाहौर को अपना राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? मतलब अलाउद्दीन खिलजी की मतलब बहुत प्रसिद्ध सेनापति था जिसका मंगोलों के साथ लड़ाई करते करते ही मृत्यु होगी, तो वो कौन था? तो जफर खान, जफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? मतलब अब यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, ये डीपली में जब अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिन्होंने सेना को अस्थाई रूप से रखा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने सेना को अस्थाई नहीं रखते थे। ठीक है, वो चेंज करते रहते थे या फिर उसको मतलब अस्थाई रूप से रखा जाता था, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति था जो अलाउद्दीन खिलजी, वो अस्थाई मतलब सेना रखी थी, जिसे हम परमानेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन है? यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन है? तो इसका मुसलमान कारण है, उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया? जो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया? तो वो तुर्कों ने किया। जिस प्रकार यहाँ पर इंडिया में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्रिकेट का जो खेल है वो किसने शुरू किया भारत में? तो वो तो आपको पता है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, इल्तुमिश ने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान ने चहलगामी संगठन का निर्माण किया। यहाँ पर पूछ सकता है कि इल्तुमिश ने ऐसे 40 सरदारों का गुट का निर्माण किया, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको तुर्कान ने चहलगामी कहते हैं। ठीक है, सरदारों के गुट को तुर्कान ने चहलगामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पूछ सकता है लेकिन हम इसको पूरा क्वेश्चन बिना क्वेश्चन टाइप से बनाए कि किसने चांदी के टंका और तांबे का जीतल सिक्के का प्रचलन चलाया? ठीक है, जो चांदी का टंका जिसे कहते हैं और तांबे का जीतल दो सिक्का चलाया प्रचलन, तो किसने चलाया था? तो इल्तुमिश ने चलाया था, इल्तुमिश। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये दो सिक्के का प्रचलन चलाया था ये इल्तुमिश के काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा दागने या हुलिया लिखने का प्रथा किसने शुरुआत की? जो घोड़ा को दागने और हुलिया लिखने का प्रथा किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जमायत खाना मस्जिद अलाय का दरवाज़ा और सीरी का किला बनवाया था? किसने जमायत खाना मस्जिद अलाय का दरवाज़ा और सीरी का किला बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही जमायत खाना मस्जिद अलाय का दरवाज़ा और सीरी का किला बनवाया था। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानने का प्रयत्न किए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि